मोहम्मद सदर आलम, सहायक व्याख्याता, शिक्षा विभाग, गया कॉलेज गया। आज के समय के अनुसार हम ये कहना चाहते हैं, आज जो समय चल रहा है वो कोरोना काल का समय चल रहा है, जिसके अंदर भारतीय जीवन, समाज, अर्थव्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उनमें से सबसे पहला बदलाव है हमारे जीवन काल के अंदर 1990 के दशक में उदारवादी अर्थव्यवस्था के लागू होने के बाद भारतीय जीवन में आया गुणात्मक परिवर्तन था। तो दूसरा परिवर्तन 2020 में कोरोना काल के समय हमारे जीवन एवं समाज में एक बड़े रूपांतरण का रूप माना जाता है, और वो रूपांतरणकारी व अर्थव्यवस्था के प्रभाव पूंजी की माया और गति के कारण घटित हुआ। तो मानवीय जीवन में कोरोना वायरस के रहस्यात्मक घातक प्रवेश ने मानव जीवन को इतर बितर करके रख दिया है। मानव जीवन की जो व्यवस्था है, मानव जीवन का जो आधार है, वो मानव जीवन की भूमंडलीकरण, हवाई यात्राएं, साइबर स्पेस आदि विकसित हुए। तो दूसरी ओर परिवर्तन ने हमारी गति को रोक दिया है, स्थिर कर दिया है। कोरोना काल का यह समय असाधारण मानवीय संकट का समय है। संकट की यह घड़ी पूरी दुनिया को बदलती जा रही है। सामाजिक जीवन, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था सबको इस कोरोना समय के साथ खुद को समायोजित करना पड़ रहा है। इस संकट के ख़त्म होने के बाद सबके जीवन के अंदर कुछ न कुछ बदलाव आने की संभावनाएं हैं। उन बदलाव के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे। हमारे जैसे शिक्षा में, खासकर उच्च शिक्षा के मूल चरित्र में भी कोरोना संकट के कारण बड़े परिवर्तन की संभावना है। विश्व के अनेक बड़े देश जहां नामी गिरामी विश्वविद्यालय हैं, वे आमने सामने की शिक्षा, क्लासरूम टीचिंग के विकल्प के रूप में डिजिटल शिक्षा के नए विकल्प विकसित कर रहे हैं। उन देशों में ऑनलाइन टीचिंग के नए स्रोत विकसित किए जा रहे हैं। अपने यहाँ भी मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस नए परिवर्तन के बारे में बार बार आगाह किया है। वह और उनकी टीम डिजिटल शिक्षण पद्धति का एक संवादी माहौल भारतीय उच्च शिक्षा में भी विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए हाल ही में उन्होंने एक नया ऐप युक्ति लॉन्च किया, जिसमें हमारे नए भारत के छात्र, शोधार्थी, शिक्षक अपने ज्ञान एवं नवाचारी वृत्ति के इस कोरोना वायरस के पराजित कर रहे हैं। कोरोना महामारी में हमें अपने ज्ञान एवं नवाचार को सक्षम हथियार के रूप में विकसित करना है, और इसके माध्यम से अपने जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का जवाब देना है। और इस चुनौती का जवाब देने के लिए हमारे आने वाले समय के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वयंप्रभा जैसे अनेक डिजिटल शिक्षा के प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था वैसे भी 90 के दशक के बाद से ही खुद को रूपांतरित करने में लगी है। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था एवं उसके कारण बन रहे समाज में शिक्षा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूजीसी के द्वारा ई-पाठशाला, स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो वीडियो और डिजिटल आधारित ओपन शिक्षा के अनेक केंद्र विकसित करने में किए हैं, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कोरोना संकट के समय हमारी ज़रूरतों ने उच्च शिक्षा व्यवस्था के मूल ढांचे को फिर से छिन्न भिन्न कर दिया है। चूँकि अब समाज खुद भी वर्चुअल सोशल स्पेस में बदलने को बाध्य है, ऐसे में शिक्षा में भी क्लासरूम की अवधारणा वर्चुअल होती जा रही है। हम धीरे धीरे एक ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जहां सीधा संवाद लगभग ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ वर्चुअल, ऑनलाइन एवं डिजिटल
संवादों के रूप में ही रह जाएगा। संभव है कि उस शिक्षा का यह नया वर्चुअल रूपांतरण हमें बेहतरी की ओर ले जाए। संभव है यह शिक्षा के परिप्रेक्ष्य को परिक्षेत्र को ज़्यादा नवाचारी, समाहारी एवं क्षमता विकास की दिशा में आगे बढ़ाए। किंतु हमें प्रयास ये करना चाहिए कि शिक्षा के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें भारतीय समाज में से गरीब उपेक्षित और दूरस्थ शिक्षा क्षेत्रों में बसे सामाजिक समूहों में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए सतत कनेक्टिविटी बनाए रखने पर जोर देना चाहिए और हमें सबके साथ सहयोग बताना चाहिए और सहयोग के माध्यम से सभी को शिक्षित करना चाहिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मोहम्मद सदर आलम, शिक्षा विभाग, आप सबों को ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन के चरित्र के निर्माण के लिए, आप सबों के लिए सहयोग के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।